हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो अभी का। ठीक है, इस वीडियो में हम कुछ चीज़ें समझेंगे जो हमने कल जो चीज़ें समझी थी। हमने साइकोलॉजी समझी थी, हमने हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को समझा था, और हमने बहुत सारी चीज़ें और समझी थी जो कि उसके पहले मैंने आपको बताया था, जो फंडामेंटल ऑफ चार्ट्स थे। वो सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। साइकोलॉजी भी मैं आपको, जो मेन बेसिक साइकोलॉजी है वो मैं आपको बता चुका हूँ, जो रिटेलर और स्मार्ट मनी की साइकोलॉजी थी। एक किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के पीछे जो साइकोलॉजी चार्ट पर होती है वो मैं आपको कल बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर अब हम शुरू करेंगे क्या कि अब हैमर के आगे के जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, और भी बहुत सारे जो चैनल जो आपका पैटर्न्स होते हैं वो सारे हम बढ़ाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो टॉपिक है वो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स का। तो उसमें दो होते हैं, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। हम आज के वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे जितने हो सकेंगे उतने। बैक टेस्टिंग भी करेंगे, नो डाउट। बैक टेस्टिंग मैं आपको कराऊंगा लास्ट में, 2 से 3 4 पैटर्न्स पढ़ाने के बाद आपको एक साथ बैक टेस्टिंग कराऊंगा, चार्ट रैंडमली चार्ट खोल करके, और सारी चीज़ें आप खुद देखोगे अपने हिसाब से। जो चीज़ें मैं यहाँ पर बताऊंगा वो चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी। अब एक चीज़ और है कि आप इस पैटर्न को थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ मिलेगी आपको बिल्कुल, लेकिन पैटर्न्स की जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी वो नहीं भी तो कम से कम उसके जो लॉजिक्स हैं उसको रिकॉर्ड कर लेना अपने पास कहीं पर, मतलब उसको नोट कर लेना, ठीक है, ताकि आपको ये सारी चीज़ें रिकॉल होती रहें जब हम पैटर्न की बैक टेस्टिंग करेंगे। तो वैसे तो आप इसको 2 3 4 बार वो वीडियो को देख सकते हो, तो आसानी रहेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, बहुत ही सिंपल रखने वाले हैं हम सारी चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, अब यहाँ पर हैमर के आगे के पैटर्न्स। अब मान लो हैमर क्या था, हैमर था एक डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करने वाला एक पैटर्न था हैमर। ठीक है, अभी हम जो समझने वाले हैं, अब इसके आगे के पैटर्न समझेंगे, कुछ बाइंग के, कुछ सेलिंग के। ठीक है, सबसे पहले हम सेलिंग का पैटर्न समझेंगे। अब एक हैमर का ही जस्ट उल्टा एक पैटर्न होता है, क्योंकि देखो बाइंग का पैटर्न है तो सेलिंग का भी होगा। अब मान लो कि एक मार्केट में एक प्राइस किसी भी चीज का ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो यहां पर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप क्या समझ रहे हो। अब जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, जो रिटेलर यहां क्या कर रहा होगा, आप मुझे बताओ रिटेलर क्या कर रहा होगा। रिटेलर यहां पर, अगर, क्योंकि देखो रिटेलर को 90% ऑफ द रिटेलर्स को लॉस करना है, रिटेलर यहां पर करेगा सेल। अगर कोई चीज ऊपर की तरफ जा रही है तो रिटेलर को अगर लॉस करना है तो एक ही तरीका है ना कि वो सेल करके बैठेगा, ठीक है, तो ही लॉस होगा उसको। रिटेलर यहां पर करेगा सेल, ठीक। अब वो यहां पर सेल करेगा, मार्केट ऊपर जाती जा रही है। एक समय ऐसा आएगा कि इस जगह पर आकर के, जैसे वहां पर आप देखे थे पैनिक क्रिएट हुआ था, वैसे ही यहां पर पैनिक क्रिएट होगा ऊपर की साइड का। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि मार्केट जब नीचे गिरती है या ऊपर जाती है तो वो दोनों साइड में क्या होगा कि आप एक पैनिक देखोगे। जो टॉप वाला एरिया होता है ना, जहां पर टॉप लगते हैं, वो पूरा पैनिक का एरिया होता है, बिल्कुल चरम पे होता है अपने वो पैनिक जो होता है। तो वो पैनिक के ही टाइम पर कोई एक इस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, आप देखोगे। सेम हैमर का ही उल्टा है ये, इसको हम कहते हैं शूटिंग स्टार। ठीक है, इसको हम कहते हैं शूटिंग स्टार, और ये अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जैसे हैमर आपने देखा था कि हैमर नीचे बनता है और डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है, वैसे ही सेम ये है कि ये ऊपर की साइड में बनता है और नीचे की साइड में कन्वर्ट कर देता है, अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब क्या करना है, इसकी साइकोलॉजी समझेंगे, इसका सेटअप समझेंगे। साइकोलॉजी और सेटअप में क्या है, अब देखो साइकोलॉजी सेम है, हैमर की तरह ही है, सेम मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। अब मान लो भाव 100 रुपए का है, भाव 102 रुपए का है, 104 का है, 106 का है, और 100। अब आप मान लो कि एक इस तरह का कोई बड़ा कैंडल बना ऊपर की साइड पे, या मैं चलो इसको ग्रीन कर देता हूं। इस तरह का एक कैंडल बन गया, आपने देखा एक बड़ा कैंडल, जिसमें कि आप देख सकते हो कि एक बड़ा वाला जिसको कह सकते हो, जिसने शॉर्ट करके, मान लो यहां पर जो बंदा बैठा है उसकी क्या हालत होगी इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद। मान लो कोई बंदा 100 से 102 से 104 से शॉर्ट करके बैठा है, इस उम्मीद में कि मार्केट नीचे आएगी। क्यों? क्योंकि इसके पहले भी तो बाजार नीचे ही आ रहा होगा और उस समय रिटेलर यहां पर लॉस कर रहा होगा बाय करके। ठीक है,
अगर इसके पहले भी तो बाजार नीचे ही कहीं ना कहीं आ रहा होगा ना भाई, मार्केट ऐसे 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 चलता है ना। तो ये चीज़ जो है ये आपको समझनी पड़ेगी कि रिटेलर हमेशा ट्रैप होगा। ट्रैप कैसे होगा? अब इस जगह पर ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल बनी यानी बुलिश कैंडल बनी, बुलिश कैंडल में रिटेलर ट्रैप होगा और यहाँ पर आ जाएगा, जो जिन लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट करके रखा है उनको आ जाएगा पैनिक, यहाँ पर फ्रेश बाइंग आएगी, आप देखोगे कोई ना कोई ब्रेकआउट हो रहा होगा नया, और उस जगह पर क्या होगा कि रिटेलर हमारा बेचारा फंस जाएगा। कैसे? इसी कैंडल पर वो बाय करेगा और ये कैंडल बाद में रह जाएगी कितनी, सिर्फ और सिर्फ इतनी, सॉरी सिर्फ और सिर्फ इतनी, इस तरह की कुछ कैंडल रह जाएगी। ठीक है, अब ये प्राइस क्या है, अब ये पूरा का पूरा आप 80% ऑफ द बॉडी जो है ये इसने कोलैप्स कर गई और यहां पर टॉप लगाया लेकिन आ गया नीचे, यहां पर क्लोज कर गया। अब सेम है वही चीज कि आप मान लो 11:15 की ये कैंडल है, ठीक है, तो 12 बजे इसका 12:15 बजे 12:15 पे, ठीक है, इसके क्लोजिंग होगी। अब ये कैंडल, यही कैंडल सेम, सॉरी ये मैंने इसको मिटा दिया, ठीक है, इसी कैंडल में अब आप देखोगे कि ये चीज जो है ना, एक सेकंड बस, ये अभी तक हमने क्या देखा, इस तरह की एक कैंडल बनेगी पहले तो, ठीक है, मान लो अभी 11:45 हुआ है, समय क्या हुआ है 12:45, अभी भी आधे घंटे बाकी हैं, ठीक, बाजार में इस कैंडल को क्लोज होने में अभी भी आधे घंटे बाकी हैं। अगर ये 1 घंटे की कैंडल है तो डेली की भी हो सकती है, तो उससे कम टाइम हो जाएगा, 2:30 बजे हो जाएगा। आप देखोगे लास्ट में क्लोज करते करते बाजार कहाँ आ जाएगा, बाजार आ जाएगा क्लोज करते करते इस जगह पर, एक इस तरह की कैंडल बना लेगा, ठीक, जिसमें कि 70-80% ऑफ द कैंडल का जो बॉडी है वो कोलैप्स कर जाएगा और सिर्फ बॉडी जो रह जाएगी वो 20% के आसपास रह जाएगी, 25%, और जो विक है उसकी ऊपर की साइड में विक होगी। जैसे हैमर में हमारी विक जो है वो नीचे की साइड थी और बॉडी ऊपर की साइड थी, वैसे ही शूटिंग स्टार में क्या है कि हमारी जो बॉडी है वो नीचे की साइड होकर के विक ऊपर की साइड होगी। यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट, यहां पर रिटेलर ने जो है अपना माल बाय किया है और ऑपरेटर ने यहां माल चिपका दिया है, ठीक, पूरा माल ऑपरेटर चिपका करके बैठ गया इसको, ठीक, किसको चिपका दिया, रिटेलर को। अब जब रिटेलर को माल चिपका दिया तो अब क्या होगा आप बताओ, अगर रिटेलर ने बाय किया है तो मार्केट ऊपर तो जाएगी नहीं आसानी से, ठीक है। अब यहां पर जब ऑपरेटर ने सेल किया है ना, ये जो माल चिपकाया है रिटेलर को, ये किसने, ऑपरेटर ने चिपकाया, यानी कि स्मार्ट मनी ने। स्मार्ट मनी के पास जो वॉल्यूम होता है, मैंने आपको कल जो वीडियो में बताया था कि स्मार्ट मनी के पास जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी वॉल्यूम होता है। अब इसके बाद क्या होगा, हमारे पास कंफर्मेशन कैंडल आएगी, ठीक है। कंफर्मेशन कैंडल कैसे आएगी, बिल्कुल ऐसे आएगी, आप देखोगे, ठीक, एक रेड कैंडल बनेगी, बड़ी छोटी कुछ भी, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ बुलिश बेयरिश कैंडल होने से मतलब है। शूटिंग स्टार किसी भी कलर का हो, बेयरिश हो बुलिश हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ पैटर्न आप समझो कि विक जो है वो ऊपर की साइड होगी और 70-80% विक होगी, बॉडी होगी सिर्फ और सिर्फ 20-25%, ठीक, और जो उसके बाद कैंडल बनेगी जस्ट शूटिंग स्टार के बाद, ठीक, वो क्या बनेगी, वो बेयरिश कैंडल बननी चाहिए। बेयरिश कैंडल बनेगी तो ही हम उसको मानेंगे कि ये कंफर्मेशन आई और तभी ये हैमर रेलेवेंट माना जाएगा। हैमर के पहले क्या होना चाहिए सीन, मैं फिर से हैमर बोल रहा हूं, शूटिंग स्टार के पहले क्या होना चाहिए, शूटिंग स्टार के पहले 20 कैंडल्स होनी चाहिए, ठीक है। ये 20 कैंडल्स का कॉन्सेप्ट हर जगह लागू होगा, आप देखोगे, ठीक, 20 कैंडल्स शूटिंग स्टार के पहले होनी चाहिए। शूटिंग स्टार का जो हाई है वो पिछली 20 कैंडल्स के हाई से हाईएस्ट हाई होना चाहिए, ठीक है, अनब्रेकेबल हाई होना चाहिए ऊपर से, ठीक, किसी भी पिछली 20 कैंडल्स में है शूटिंग स्टार के हाई से बड़ा हाई किसी भी कैंडल का नहीं होना चाहिए, ये एक कंडीशन है सबसे बड़ी, और इसके पहले 20 कैंडल्स अप ट्रेंड में होनी चाहिए, ठीक। अभी हम दिखाएंगे आपको, ये सब कुछ चार्ट पर आपको दिखाया जाएगा। ये जितनी चीजें आपको दिखा रहा हूं, बता रहा हूं ना मैं, ये सब आप
क्लियर कट देखोगे एकदम चार्ट पर ऐसा सेम डिट्टो होते हुए। मैं कोई सर ये नहीं मैं ये सर बैक टेस्टेड डेटा है ये पूरा, ठीक है। ये आपको एक एक चीज चार्ट पर, और इवन जब ये पूरा कोर्स आपका खत्म होगा ना, तो आपको कम से कम 2-2.5 घंटे की बैक टेस्टिंग कराऊंगा। आप सर जाकर देखो ना, आप खुद जाकर देखोगे इस सारी चीजों को मैं जो बता रहा हूं आपको, ये सारी चीजें आप जाकर के खुद बैक टेस्ट करोगे चार्ट्स पर, तो आपको दिखाई पड़ेंगी। आप चाहे क्रिप्टो में कर लो, चाहे आप कहीं भी कर लो इसको, क्रिप्टो, फॉरेक्स, कहीं भी करो, गोल्ड, सिल्वर, इंडियन मार्केट्स, कहीं भी, ठीक है। 20 कैंडल्स का कॉन्सेप्ट जो है ये हर जगह सेम रहेगा, इस बात को ध्यान रखना आप। और उसके बाद ये जो कंफर्मेशन कैंडल आई आपकी बुलिश बेयरिश कैंडल, उसमें उसके बाद क्या करना है हमको उसके बाद कुछ जो करना है वो क्या करना है, इस पूरे सेटअप को मैं एक बार फिर से बनाऊंगा, ठीक। ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए कि ये किस तरह का सेटअप बनेगा। ये शूटिंग स्टार है, ये किसी भी कलर का हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है, बुलिश, बेयरिश, कुछ भी। लेकिन इसके बाद की जो कैंडल होगी वो रेड ही होनी चाहिए, यानी बेयरिश ही होनी चाहिए, ठीक। बेयरिश कैंडल क्या होती है आप सबको पता है, ठीक है। ये ओपनिंग होगी इसकी, ये क्लोजिंग होगी। जिसकी ओपनिंग ऊपर की तरफ और क्लोजिंग नीचे की तरफ हो वो बेयरिश कैंडल होती है। इसके नीचे जब मार्केट इसके नीचे प्राइस काटेगा तब हम इस पे एंटर करेंगे, ठीक है। एक इस तरह की कैंडल जब आएगी, इसके बाद आए, इसके 20 कैंडल बाद आए, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसका हाई इंटैक्ट रहना चाहिए, ठीक है। ये जो शूटिंग स्टार का हाई है, इसके कटने से पहले, इस कंफर्मेशन कैंडल के कटने से पहले इसका जो शूटिंग स्टार का हाई है ये इंटैक्ट रहना चाहिए, ये नहीं कटना चाहिए। अगर ये कट जाएगा तो ये शूटिंग स्टार ही खत्म हो जाएगा पूरा, ठीक है। ये हाई नहीं कटना चाहिए। अब हमें क्या करना है, इस जगह पर शॉर्ट करना है। क्या करना है, शॉर्ट, ठीक। शॉर्ट करोगे आप इस जगह पर, मान लो इसका लो जो है, इसका लो क्या है, 120 रुपये मान लो, ठीक है। तो आप 119 रुपये 50 पैसे, 119 रुपये 80 पैसे पे भी शॉर्ट कर सकते हो इजीली, ठीक। 119 रुपये 50 पैसे, ठीक, इतने पे भी आप शॉर्ट कर सकते हो इजीली। लेकिन अब एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि इसको शॉर्ट करने के बाद आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ लगाना है, ठीक। स्टॉप लॉस आपका लगेगा बिल्कुल शूटिंग स्टार के टॉप पर, ठीक है। शूटिंग स्टार का टॉप जो है वो आपके लिए एसएल एरिया होगा। ऐसा एरिया है क्योंकि सर देखो यहाँ पर अगर कोई चीज इसने काट दिया ना, तो इसका रास्ता ऊपर साइड में इधर साइड आता है और नीचे साइड में इधर साइड से आता है, ठीक है। अगर किसी चीज को नीचे जाना है तो अब उसका रास्ता यहां से आता है, ना कि यहां से, बिल्कुल, ठीक है। आपके पास एक अच्छा खासा एरिया है, आप इसका दोनों का डिफरेंस निकालोगे, किसका, एंट्री पॉइंट का, यानी इस लो का और इस हाई का। अब इसका जो डिफरेंस होगा वही आपका 1:3, 1:4 का टारगेट होगा, ठीक है। उसी के मतलब 3 से 4 गुना का टारगेट होगा। अब देखो मैं सारी चीजें आपको अभी चार्ट पर दिखाऊंगा। शूटिंग स्टार का ये सेटअप आपको बता दिया मैंने। अब एक बार इसको फिर से पूरा मैं आपको एक बार एक सेटअप पूरा का पूरा क्लियर कट बता दूंगा ताकि आपको ब्रीफ हो जाए सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट कैंडल पे मूव कर जाएंगे, ताकि हम आज थोड़ा सा ना मैं फास्ट लेकर चल रहा हूं सर। देखो अब हमारा ये फास्ट होगा प्रोग्राम, ठीक है, क्योंकि क्या है, कैंडलस्टिक पैटर्न है 12। अब मैं 12 में इतना पूरा बताता रहूंगा ना तो फिर आपको लेट हो जाएगा, ठीक है। और कॉन्सेप्ट सब में सेम ही है। ये है शूटिंग स्टार, यहां पर एक कैंडल बननी चाहिए जो कि हमारी बेयरिश कैंडल बनेगी। इसके नीचे आप सेल करोगे, ठीक है। यहां आप स्टॉप लॉस लगाओगे। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, किन दोनों के बीच का, ये जो पॉइंट है और ये जो एसएल पॉइंट है, इन दोनों के बीच का मान लो डिफरेंस है वो 120 रुपए का हाई है, या 120 रुपए का मान लो ये लो है, ये वाला, और इसका हाई क्या है, इसका हाई मान लो 122 रुपए, ठीक है। इसमें माइनस कर दो इसको, 2 रुपए आया। अब 2 रुपए में आपका इंटू करोगे आप जब, तो मान लो 3 या 4 टाइम्स कर दो इसको, 4 टाइम्स करें तो 8 रुपए। 8 रुपए का आपका टारगेट हो जाएगा। 6 रुपए का या 8 रुपए का, जो भी आप अपने हिसाब से होल्ड कर सकते हो, जितना उसको अपने हिसाब से रिस्क टू रिवॉर्ड सेट करके टाइम आप इसको लोगे, अपना टारगेट जो भी है इसमें, ठीक है। क्योंकि ये आपको सेटअप तो मिल गया ना, एक पूरा सेटअप मिल गया, एंट्री पॉइंट मिल गया, एसएल मिल गया।
अब रिस्क टू रिवॉर्ड सेट करना वो आपका काम है, ठीक है। आप जितना होल्ड कर सकते हो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उसको होल्ड करो, क्योंकि आने को तो 1:10 के भी टारगेट हैं, ठीक है। तो आप उसको होल्ड कर पाओ उतना अपने अंदर कैपेसिटी। पहले में आपको 1:2 1:3 पे काम करना है, ताकि आपकी एक कैपेसिटी बन जाए धीरे धीरे। तो धीरे धीरे ये बनती है कैपेसिटी, एक बार में आप 1:10 नहीं होल्ड कर पाओगे, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। अब क्या करना है, अब एक दूसरा सेटअप क्या नाम है उसका, अब ये तो था शूटिंग स्टार, दूसरे सेटअप का नाम है मॉर्निंग स्टार, ठीक है। दूसरे सेटअप का नाम है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार हमको क्या बताता है? मॉर्निंग स्टार एक डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करने वाला पैटर्न होता है। सेम हैमर वाला काम है इसका, बस इसकी थोड़ी सी साइकोलॉजी अलग है। साइकोलॉजी सेम है एक्चुअली, फंडामेंटल साइकोलॉजी सबकी सेम है कि स्मार्ट मनी आया यहाँ पर, इसको पैनिक क्रिएट किया यहाँ पर, और उसके बाद इसको माल चिपका के चला गया, ठीक है। यहाँ पर माल इसने सेल किया ना, तो माल इससे पी लिया इसने, ऑपरेटर ने यहाँ पर माल पिएगा, लेकिन कैसे पिएगा वो आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। अब देखो, ये एक डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करने वाला पैटर्न है, ये आप समझ गए कैसे करता है। देखो, मान लो प्राइस नीचे की तरफ चला आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, आप देखोगे कि एक बार जो प्राइस खुला, एक बार ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद मान लो, अब इसको हम फिर से 1 घंटे का ही कॉन्सेप्ट लेंगे। 1 घंटे का मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये आसान है बताना, आपको समझाना आसान है। आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पर लगा सकते हो, 1 मिनट से लेके मंथली टाइम फ्रेम तक, ठीक है। अब यहां पर हम मान लो 11:15 की ये कैंडल है, 12 बजे तक चलेगी, 12 बजे तक ये कैंडल चलनी है, ठीक है। इसको मैं ठीक से लिख देता हूं, 12:15 को, ठीक। 11:15 की कैंडल है, 12:15 तक चलनी है। अभी टाइम हुआ है 11:50। अभी ये कैंडल आपको ऐसी दिख रही है। कुछ समय बाद यानी 11:50 से 11:60 होते होते तक आप देखते हो, या 12 बजे तक आप देखते हो कि ये कैंडल 12 बजे तक कुछ ऐसी दिखाई पड़ेगी। आपको दिखाता हूं कैसी। यहां पर खुला था ये, इसकी वी कैसे बन जाएगी, ये कैंडल ऐसी आ जाएगी नीचे की तरफ, ठीक। अब क्या होगा कि पहले एक होप इसने दिखाई ऊपर की तरफ, जो यहां पर सेम जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि 100 से 99, 98, 97 सब होल्ड करते हुए आ रहे हैं बाय करके, ठीक है। रिटेलर ऑपरेटर ने यहां पर माल चिपकाया हुआ है ऊपर, ये होल्ड करते हुए आ रहे हैं नीचे बाय करके। अब यहां पर क्या हुआ कि इनको एक होप आई ऊपर की तरफ जब ये गया तो, लेकिन उसके बाद ये दोबारा अचानक से नीचे की तरफ इमीडिएटली उसी कैंडल पे आ गया। अब क्या है कि इनके अंदर एक वापस से पैनिक वाली भावना क्रिएट तो हुई। जैसे ही पैनिक वाली भावना क्रिएट हुई, ये एकदम ऊपर चला जाएगा। यहां पर रिटेलर अपना माल सेल करेंगे, ठीक। जैसे ही नया लो बनेगा मार्केट में, वैसे ही यहां पर क्या होगा कि जो बाजार में जो रिटेलर हैं वो अपना माल यहाँ पर सेल करेंगे, जो बाय करके बैठे हैं वो ऊपर से। और क्या होगा उसके बाद कि ये जो आपको कैंडल दिखाई पड़ रही है, ये कुछ समय बाद ऐसी रह जाएगी। जब क्लोज होते होते ये कुछ ऐसी रह जाएगी, आप देखोगे। अब क्या है, रिटेलर्स ने यहाँ पर माल कर दिया सेल, ठीक। ऑपरेटर ने इस जगह पर माल पी लिया। सारा सब कुछ चार्ट पे दिखाऊंगा, अभी सेम होगा। ऑपरेटर ने माल पी लिया इस जगह पर। अब क्या होगा, ये बन गया एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार का मतलब एक डोजी कैंडल होती है, डोजी कैंडल। अब इसकी बॉडी थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, लेकिन एक चीज का इसमें ध्यान रखना है कि इसमें विक्स जो होंगी वो दोनों तरफ बड़ी बड़ी होंगी। जैसे हैमर में क्या है, बॉडी नीचे की तरफ, बॉडी ऊपर की तरफ थी, विक नीचे की तरफ थी। शूटिंग स्टार में क्या था, बॉडी नीचे की तरफ थी, विक ऊपर की तरफ थी 80%। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बॉडी आपकी जो होगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ आप देखोगे कि आपका जो बॉडी है वो एक छोटी सी 10-15% ऑफ द कैंडल सिर्फ और सिर्फ बॉडी होगी। बाकी ऊपर और नीचे दोनों तरफ लंबी लंबी विक्स होंगी इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या है, इनडिसीजन क्रिएट हो गया एक तरह से, डोजी इसको आप कहते हो ना नॉर्मली। लेकिन ये डोजी अगर यहाँ बन रही है ना 20 कैंडल्स के डाउन ट्रेंड के बाद, तो ये मॉर्निंग स्टार बोली जाएगी। बट ये रेलेवेंट कब होगी, रेलेवेंट फिर से अगेन वही बात
कि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक इस तरह की बुलिश कैंडल का वेट करना पड़ेगा। रुको, ये मैं इसको कर देता हूँ ग्रीन। आपको एक सॉरी, ये ग्रीन नहीं हुआ, ये एक ग्रीन कैंडल का वेट, ताकि आपको कंफर्मेशन कैंडल मिल जाए। ये जो बुलिश कैंडल है ना, मॉर्निंग स्टार के जस्ट बाद वाली कैंडल बुलिश कैंडल होनी चाहिए, जो कि कंफर्मेशन के तौर पे आप देखोगे। ठीक, कंफर्मेशन का हाई कटने के बाद सेम यहां पर आप बाय करोगे, इस जगह पर आपकी बाइंग बनेगी। ठीक है, एसएल लगाओगे मॉर्निंग स्टार के बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट पे। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा आपका एसएल होगा, और उसके बाद आप उस हिसाब से अपना टारगेट सेट कर लो 1:3 1:4 का। अब क्या होगा, यहां पर जो ये रिटेलर ने सेल किया है ना माल, ये ऑपरेटर ने पूरा पी लिया है। इसकी साइकोलॉजी ही यही है, यहां पर भी पैनिक क्रिएट हुआ है सेम। अब यहां पर लेकिन क्या हुआ है कि यहां पर एक बार इन्होंने होप दिखाई है। होप भी आपने एक वर्ड सुना होगा, मार्केट में एक बहुत प्यारा वर्ड होता है होप। होप का मतलब आप किसी चीज से उम्मीद कर रहे हो कि ये शायद ऊपर चली जाएगी, लेकिन सर प्राइस उम्मीदों पे नहीं चलता, प्राइस चलता है पैटर्न्स पे, प्राइस चलता है अपने स्ट्रक्चर पे। ठीक है, तो ये आपके पास पूरा एक पैटर्न है, आपके पास पूरा एक सेटअप है। आप 20 कैंडल्स का वेट करोगे सबसे पहले, 20 कैंडल्स होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 20 कैंडल्स का होना बहुत ज़रूरी है, इस बात को ध्यान रखना है, इस बात को। ठीक है, 20 कैंडल्स का डाउन ट्रेंड होगा। 20 कैंडल्स, अच्छा मैं क्यों बोलता हूँ, आप लोगों के कभी दिमाग में ये चीज़ आई अभी तक, इतनी बार मैंने बोला जो 20 कैंडल्स एक बैक टेस्टेड डेटा है। अगर 20 कैंडल्स जो है ना वो डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड में 20 कैंडल्स हैं अगर, तो ही हम किसी ट्रेंड को इस्टेब्लिश्ड मान सकते हैं। ठीक है, क्यों, अब मान लो क्यों, सपोज एक जो मंथ होता है, मंथ, उसमें लगभग कितनी कैंडल्स होती हैं आप बताओ डेली की? डेली की लगभग कितनी कैंडल्स होती हैं? 20 से 22 कैंडल्स होती हैं 1 मंथ में 1 डे की। ठीक है, यहां भी ये कॉन्सेप्ट आप मान सकते हो कि क्योंकि एक महीने तक अगर कोई चीज चल गई ना, तो वो क्या होगा, वो एक ट्रेंड, एस्टेब्लिश्ड ट्रेंड माना जाएगा। ठीक, अब क्या है कि अब यहां 1 मंथ में 1 डे की कैंडल्स आप देख रहे हो, और यहीं से जब एक पैटर्न अगर बड़े टाइम फ्रेम पर काम कर रहा है, तो वो छोटे टाइम फ्रेम पर भी सेम काम करना चाहिए, और ये सेम काम करता है। ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा जब आपको आखिरी वीडियो की इवन में बैक, अभी तो मान लो आपको छोटी मोटी बैक टेस्टिंग में करा देता हूँ, 2-3 जगह दिखा देता हूँ चीजें, लेकिन अब जब मैं बड़ी बैक टेस्टिंग आपको कराऊंगा ना इन सारी चीजों की, क्लब करके सारी चीजें, तो आपको इतना मजा आएगा ना सर उस चीज को देखकर, आप देखोगे कि आपकी आंखें फटेंगी, कि आप मतलब देखोगे कि सेम चीजें हो रही हैं जो बताई गई हैं इस कोर्स में। आप जाकर देखोगे हर टॉप पे कुछ ना कुछ ऐसा बनेगा जो इस कोर्स में सारी चीजें कवर करी जाएंगी। हर एक टॉप कुछ ना कुछ आपको बोलेगा, हर एक बॉटम आपको कुछ ना कुछ बोलेगा, आपके पास हर एक बॉटम टॉप को पकड़ने का मौका होगा। ठीक है, ये आपके पास तीसरा सेटअप आ चुका है, और तीसरे सेटअप में आपके पास बाइंग का पॉइंट है, आपके पास एसएल का पॉइंट है। आपको पहले ही पता लग जाएगा कि यहाँ कुछ बनने वाला है, जैसा कि मैंने आपको बताया था हैमर में। 20 कैंडल्स का डाउन ट्रेंड आते ही, 20 कैंडल्स कंप्लीट होंगी तो पहले ही पता लग जाएगा ना कि 20 कैंडल्स आ गई, 19-20 कैंडल्स आ गई। तो अब आपको ये इसका वेट करना है, आप खुद वेट करोगे। अभी तक क्या होता था, कोई चीज निकल जाती थी तो आप उसमें जाते थे, अभी तक आपके सामने से, आपकी नजरों के सामने से कोई चीज निकल जाती थी, आप उसको बाय या सेल नहीं कर पाते थे। अब यहां पर आपके पास पूरा मौका है, अब आप इवन बनने से पहले चीजों के जान जाओगे, घूमने से पहले ट्रेंड के जान जाओगे कि हो सकता है यहाँ पर कोई रिवर्सल पैटर्न बन जाए, क्योंकि 20 कैंडल्स हो चुकी हैं। ठीक है, अभी दिखाऊंगा आपको ये सारी चीजें कैसे की जाती हैं, और कंक्लूजन वीडियो में तो आपको पूरा ही दिखाऊंगा। अब ये पूरा सेटअप आपके पास है, 20 कैंडल्स का वेट करना है, मॉर्निंग स्टार बनेगा, कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है, इनिशिएशन का वेट करना है कि बाइंग की इनिशिएशन आए, और बाइंग की इनिशिएशन आएगी तो क्या होगा, अगली कैंडल या उसके बाद वाली कैंडल, जो भी इसके बाद की कैंडल इसको काटेगी, उसके पहले एक चीज और है कि ये जो लो है ये नहीं कटना चाहिए, ताकि ये रेलेवेंस तभी तक रहेगा इस मॉर्निंग स्टार का जब तक एसएल नहीं कटेगा आपका। ठीक है, चाहे वो बाइंग आने से पहले कट जाए, चाहे वो बाइंग आने के बाद कट जाए, लेकिन रेलेवेंस तभी तक है जब तक ये लो इंटैक्ट है आपका। एक भी बार अगर लो कट गया, और इसमें ध्यान रखना एक बात और, बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूं, इसको टच करेगा ना नीचे की तरफ, अगर हल्का सा भी 10 पॉइंट भी आ गया, मतलब 10 पैसे भी नीचे आ गया ना, तो निकल जाना है इसमें से। ठीक है, क्लियर कट एक बात है कि ये जब तक इंटैक्ट है ये लो आपका,
तभी तक आप इसमें रहोगे, इस सौदे में रहोगे अगर आपने इनिशिएट कर दिया है तो इमीडिएटली। आपको यहाँ पर क्लोजिंग का कोई वेट नहीं करना, आपको यहाँ पर ये नहीं देखना कि क्लोजिंग हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, फलाना ढिमकाना, ये सब नहीं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना है, यहाँ लेना है, यहाँ बेचना है, टारगेट कहाँ रखना है वो भी आप देख लो अपने हिसाब से, और एग्जैक्टली आपके पास पूरा सेटअप है। ठीक है, आपको इसमें बिल्कुल भी छेड़छाड़ ये नहीं करनी कि नहीं ये नीचे क्लोज हो जाए तब इसके बाद क्लोजिंग वोजिंग का वेट नहीं करना। इस जगह पे बिल्कुल क्लियर कट कॉन्सेप्ट है कि नीचे आया एग्जिट। आप इवन अपना मार्केट ऑर्डर लगा के डाल सकते हो, इंट्राडे में आराम से इस पर ट्रेडिंग होती है, मतलब आराम से इजीली। सारा सब कुछ हटा दिया है मैंने। अब शुरू करेंगे यहाँ से एक नया पैटर्न जो कि इसी का सेम उल्टा है, जिसको हम ये था मॉर्निंग स्टार। अब इसके बाद आएगा इवनिंग स्टार। ठीक है, इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार क्यों बोला जाता है, अच्छा बताओ। ये सारा पैटर्न आपके सामने है। मॉर्निंग स्टार क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर रहा है ना। तो एक जो रात है, मॉर्निंग स्टार आपको पता है, जो सुबह होने से पहले ना एक मॉर्निंग स्टार होता है, वो सुबह होने से पहले एक दिखता है, और एक होता है इवनिंग स्टार जो कि शाम होने से पहले दिखता है। तो वो ऐसा सा सीन है इसमें। हालांकि दोनों स्टार सेम हैं एक्चुअल में, और इसमें भी दोनों स्टार सेम ही हैं, बस अलग अलग जगह पे बन रहे हैं, इसलिए दोनों का नाम मॉर्निंग और इवनिंग दिया गया है। मॉर्निंग का मतलब है जो सुबह होने से पहले बनने वाला स्टार है, और एक है जो शाम होने से पहले बनने वाला स्टार है। तो डाउन ट्रेंड को यहाँ पर आपको अप ट्रेंड को यहाँ पर मॉर्निंग बोला गया है कि मॉर्निंग आने से पहले जो स्टार बनता है, वो कैंडल जो बनती है, वो उसको मॉर्निंग स्टार। ये एक फिलोसफिकल एक तरह का वर्ड है। और इवनिंग स्टार हमने डाउन ट्रेंड को एक इवनिंग की तरह देखा है, एक रात की तरह देखा है, तो उसको हम इवनिंग स्टार बोल देते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम शुरू करेंगे इवनिंग स्टार कैसे बनता है ये देखना। मान लो एक ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर सेम चीज़ होती है कि एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, इसका हाई लास्ट में कट जाता है। 20 कैंडल से प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा है। कितनी? 20 कैंडल से प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा है। छोटा ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा है। और अचानक से एक बड़ा मूवमेंट आता है, आप देखते हो कैसा सा। इसमें क्या है कि एक प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, आपने देखा एक कैंडल इस तरह की बनी, 20 कैंडल से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। आप देखोगे कि यहाँ कुछ ना कुछ बन सकता है, ठीक है। एक इस तरह की कैंडल आपके सामने आती है, और उसके बाद क्या होता है, अचानक से आप देखते हो कि यही चीज़ सेम होती है जो वहाँ पर हुई थी, कि ये कैंडल कुछ इस तरह की रह जाती है, ऊपर की तरफ का विक बन जाता है, और ये कैंडल इस तरह से नीचे की तरफ भी विक बना देती है। ठीक है, कैसे? क्योंकि ये कैंडल जो है वो नीचे की तरफ भी आएगी एक बार, एक बड़ी कैंडल नीचे की तरफ भी आएगी, ठीक है। अब नीचे की तरफ भी आई, ऊपर की तरफ भी गई। ऊपर जब गई तो ये ट्रैप करने के लिए गई, ठीक। आप देखते हो कि मैंने लिया, तुरंत घूम गया, वो यही है। यहां ऊपर आपने प्राइस में ले लिया, ऑपरेटर ने आपको माल चिपका दिया, अब ऑपरेटर इसको नीचे की तरफ लेकर आ गया, ठीक। यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है कि जब आप यहां पर बाय करते हो तो ऑपरेटर आपको माल चिपकाता है जब, तो आप उसमें कोई एसएल भी नहीं रखते हो, कुछ नहीं रखते हो, और आप उसमें फंस जाते हो, ठीक। अचानक से आप देखोगे कि ये कैंडल भी ऊपर की तरफ चली जाएगी, और ये ऐसी सी बन जाएगी कुछ, और इसमें विक नीचे की तरफ की लंबी लंबी रह जाएगी, ऊपर और नीचे की दोनों तरफ की विक जो है वो लंबी रह जाएगी, ठीक। अब इसमें क्या है कि इसमें भी हमको वेट करना है, किसका? एक नीचे के साइड के कंफर्मेशन का। कंफर्मेशन किससे आएगी? बेरिश कैंडल से, ठीक है। एक इवनिंग स्टार बना, एक बेरिश कैंडल आई, वो है कंफर्मेशन। यहां सेलिंग होगी, ठीक है, यहां पर होगा सेल। ढंग से लिख देता हूं, चलो इसको रख देता हूं मैं ढंग से, सेल को, क्योंकि इसको आपको समझना जरूरी है कि ये सेल हो रहा है यहां पर, ठीक। यहां होगा सेल, यहां होगा एसएल। सेम कॉन्सेप्ट है। फोमो क्रिएट करके यहां पर बाय कराया गया पहले, और आफ्टर दैट क्या हुआ, मार्केट नीचे आ गई, एक कंफर्मेशन कैंडल आ गई, कैंडल ने इसका लो काटा, हमने यहां पर सेल कर दिया, ठीक है। इमीडिएटली यहां पर सेल कर दिया। बाय सेल प्राइस कुछ भी हो सकता है, अगर 120 सेल है तो 119.5 पे सेल हो सकता है, इजीली आप जानते हो। जैसे ही इसके नीचे काटेगा वैसे ही हम सेलिंग करेंगे। एसएल क्या लगाना है, आपके सामने है एसएल,
एसएल ये है आपका जो भी इवनिंग स्टार का टॉप है, यानी अगर 122-25 रुपए अगर टॉप है, 22 रुपए मान लो, 122 रुपए इसका टॉप है, तो 122.5 रुपए आपका, 122.5 रुपए यानी 122.5 रुपए आपका एसएल हो जाएगा, 2.5 रुपए का आपका एसएल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 19 रुपए पे कर रहे हो तो देखो उतना बफर लेकर चलना पड़ेगा। 19.80 पे अगर 19.80 पे कर रहे हो, 119.80 पे, तो वहां पर आपको थोड़ा सा बफर मिल जाएगा 120 पैसे के आसपास का। उसकी चिंता मत करो, देखो आपको टारगेट बड़ा लेना है। ठीक है, उसके लिए आपको रेडी रहना है कि टारगेट आपको कम से कम 1:2, 1:2.5, 1:3 इतना रखना ही है, तभी आप सक्सेसफुल होगे मार्केट में। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड आपको सेट करना है। अब एक और सेटअप आपके पास आ गया है। सेटअप क्या है, नाम क्या है सेटअप का, इवनिंग स्टार। पहले वाले का नाम क्या था, मॉर्निंग स्टार। इसी का सेम उल्टा था, नीचे की तरफ का डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर रहा था, ये अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब आपके पास 2 बाइंग सेटअप हैं, 2 सेलिंग सेटअप हैं। ठीक है, हैमर, शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। इवनिंग स्टार डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सारी चीजों को जब आप समझोगे ना, बहुत ही सिंपल है। यहां पर सर सेल करने में क्या दिक्कत है, अभी आपको चार्ट पर दिखाऊंगा ये सारी चीजें। या चलो एक काम करते हैं, हमने 2 या 3 पैटर्न्स पढ़ लिए हैं अभी तक। ठीक है, हमने 3 पैटर्न्स को समझ लिया है, पढ़ क्या समझ लिया है। अभी मैं आपको यहाँ पर पढ़ा नहीं रहा हूँ, यहाँ आपको सिखा रहा हूँ सारी चीजें, आपको ट्रेड कैसे करना है वो सिखा रहा हूँ। तो अब हम एक काम करते हैं, 3 तो पैटर्न हमने देख लिए हैं चलो इस वीडियो में, अब उस 3 को हम पहले एक बार बैक टेस्ट कर लेते हैं कि चार्ट पर काम कर भी रहा है या नहीं, आपके मन में आए हो सकता है। चलो चार्ट पे आ गए। ठीक है, चार्ट पे जब आ गए तो इसको हमने छोटा कर दिया थोड़ा सा, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए ढंग से। क्रॉस हेयर हटा दिया मैंने। ठीक है, ये टाटा मोटर्स का चार्ट है, देखो टाटा मोटर्स का चार्ट है आपके सामने लगा हुआ है, क्लियर कट आपके सामने लगा हुआ है देखो। और ये डेली का चार्ट है। एक काम करते हैं, इस डेली के चार्ट को हम करते हैं 1 आवर का चार्ट। अभी क्या है ना कि पिछली बार मैंने आपको जो कल दिखाया था, वो मतलब इसके पहले वाले वीडियो जो मैंने आपको हैमर की बताया था बैक टेस्टिंग, वो मैंने आपको डेली चार्ट पर दिखाई थी। तो आपके मन में ये आ सकता है कि पता नहीं डेली पे ही काम करता हो और किसी टाइम फ्रेम पे ना करता हो, तो हम हर टाइम फ्रेम पे देखेंगे। ठीक है, हर एक टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि किस तरह से काम होता है। चलो बहुत ज़्यादा ही छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा करेंगे इसको। लो ये आपके लिए मैंने बड़ा कर दिया इसको। अब इसके पीछे पीछे हम जाएंगे। ठीक है, हमको कहीं ना कहीं मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार दिख जाएगा। इवनिंग स्टार आपको कहाँ दिखेगा, ऊपर की साइड में। मॉर्निंग स्टार कहाँ दिखेगा, नीचे की साइड में। उसके साथ शूटिंग स्टार कहाँ दिखेगा, ऊपर की साइड में। देखो ये हूबहू लगभग शूटिंग स्टार टाइप का पैटर्न है। ठीक है, बट इसमें बॉडी जो है वो थोड़ा सा 40% के आसपास की है, तो हम इसको चलो छोड़ भी दें। अगर मैं एकदम पिक्चर परफेक्ट आपको अगर दिखाऊं पैटर्न कोई भी, तो पिक्चर परफेक्ट पैटर्न आपको मैं ढूंढ कर दिखाता हूँ, रुको आपको दिख जाएगा यहीं कहीं चलते चलते। एक बार मुझे ये चेक करना है कि क्या ये है या नहीं है इसका टॉप। बिल्कुल ये एक शूटिंग स्टार पैटर्न है। ठीक है, ये हमारे सामने जो है, ये आपके सामने, मैं इसको बड़ा कर देता हूं, थोड़ा ऊपर कर देते हैं चार्ट को, ये आ गया। ठीक है, एग्जैक्टली आपको ये जो पैटर्न दिख रहा है ना, ये हमारा शूटिंग स्टार पैटर्न है, जो मैंने आपको सबसे पहला पैटर्न पढ़ाया आज वो। देखो इसको और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको और कायदे से दिखे। ये आपको दिख रहा है, पिछली 20 कैंडल्स में ये अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड का मतलब एक ऊपर जाता हुआ ट्रेंड। अच्छा, अप ट्रेंड का मतलब क्या होता है, आप में से कितने लोग समझते हैं अप ट्रेंड का मतलब? जहां पर जो हाइज हैं वो कट रहे हों और लोज ना कट रहे हों। ठीक है, इस तरह का पैटर्न हम कहते हैं अप ट्रेंड। मैं यहां पर पेन ले लेता हूं, फिर आपको समझाता हूं। 1 मिनट, बस 1-2 सेकंड, आपको ये आ गया। अब यहां पर आप देख रहे हो कि ये इसका क्लीन। ठीक है, ये जो हाई है ना,
इस हाई के ऊपर है इसका हाई, ठीक है। इस शूटिंग स्टार का हाई पिछली 20 कैंडल्स के हाई से हाईएस्ट हाई है, ठीक है। तो हम इसको शूटिंग स्टार को बिल्कुल मानेंगे कि ये एक शूटिंग स्टार है। नीचे गिरते हुए ट्रेंड में अगर आपको इस तरह की करेक्शन में कोई कहीं पर शूटिंग स्टार दिख जाए तो सर वो आपके लिए वरदान है एक्चुअल में, मैं आपको बता दूं। क्यों? क्योंकि आपको तो ट्रेंड को फॉलो करना है ना, ट्रेंड को फॉलो करते करते आपको ट्रेंड रिज्यूम को पकड़ना है, तो वो कहाँ पकड़ोगे? नीचे गिरते हुए ट्रेंड में करेक्शन अगर मिल जाए तो करेक्शन के टॉप पे आपको ऐसी चीजें मिले जिस दिन वो आपका रियल पैसा बनाकर आपको देगी, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या लॉजिक हमारे फॉलो हुए हैं। 20 कैंडल्स सबसे पहले होनी चाहिए, तो हम 20 कैंडल्स गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 तो यही कंप्लीट हो गई सर, इसके पीछे से आ रहा है ये, ठीक है। और बाकी रही बात आपके अप ट्रेंड की, तो ये अप ट्रेंड तो है ही है ना, आप देख रहे हो साफ साफ अप ट्रेंड तो है ना, ये आपको ये अप ट्रेंड ही दिखाई पड़ रहा है ना, साफ साफ क्लियर कट, ये एक अप ट्रेंड ही है। देखो यहाँ पर लो लगाया, यहाँ पर लो लगाया, यहाँ पर हाई लगाया, यहाँ पर हाई इसके हाई के ऊपर है ये, ठीक है। सॉरी, ये मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। इस हाई के ऊपर है ये वाला हाई, ठीक है। इस हाई के ऊपर है ये वाला हाई, तो ये एक हायर हाइज बन रहे हैं, ये लोअर लोज बन रहे हैं, ठीक है। ये लो इस वाले लो से ऊपर है, ये लो इस वाले लो से ऊपर है। यही तो होता है अप ट्रेंड, और किसको कहते हो आप अप ट्रेंड? 20 कैंडल्स भी हैं, 20 कैंडल्स से ज़्यादा हैं एक्चुअली, तो हम इसको बिल्कुल मानेंगे कि ये शूटिंग स्टार है। अब दूसरी कंडीशन क्या फॉलो होनी है कि एक बेयरिश कैंडल बननी चाहिए, वो बन गई, ठीक है। तो अब आप क्या देख रहे हो कि एक अप ट्रेंड चल रहा है जिसमें कि एक शूटिंग स्टार बना, जिसकी कि एकदम पिक्चर परफेक्ट शूटिंग स्टार है सर। आप देखो इसको, और बड़ा कर दूं मैं अगर आपको, आपके लिए इसको बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट शूटिंग स्टार है, आपको दिखाई पड़ेगा। देखो थोड़ा नीचे कर देता हूं इसको, ये मैंने नहीं बनाया सर, ये बाजार ने बनाया यार। देखो साफ साफ इसको, ये शूटिंग स्टार आपके सामने दिखाई पड़ रहा है आपको। इसके बाद एक ये जो रेड कैंडल आपको दिखाई पड़ रही है, सॉरी, ये जो रेड कैंडल आपको दिखाई पड़ रही है ना, ये इसकी कंफर्मेशन कैंडल है। यहां पर हम इसको शॉर्ट करेंगे, यहां पर हम इसको सॉरी, ये इस जगह पर शॉर्ट करेंगे, ठीक है। यही बताया है मैंने आपको, शूटिंग स्टार बनेगा। पहले ही ये कैंडल सोचो आप ऊपर गई होगी ना, इस जगह पर लोगों को बाय करवा दिया इसने, ठीक है। एक रेजिस्टेंस पॉइंट को तोड़ा और इसको बाय करवा दिया, जैसे ही बाय किया वैसे ही नीचे आ गया। अब यहां पर पूरा माल पी लिया ऑपरेटर ने, ठीक है। इस टॉप को आप देख रहे हो, ये कैंडल यहां तक आई हुई है, ठीक। अब क्या होगा कि इसके नीचे हम करेंगे शॉर्ट और इसका लगाएंगे एसएल। कितना आ रहा है पता है आपको? अब वो लगभग ये जो पॉइंट आ रहा है ना, ये जो पॉइंट आ रहा है, $76 के आसपास आ रहा है, 767 मान लो। अच्छा ये क्या डेट है मैं आपको बता देता हूं, आप जाकर के देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है, पैटर्न को। 21/1/2000 आई थिंक 24 ही होगा, एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन 2024 ही होगा जहां तक है, या 2023, ठीक है। तो 2023 या 24 की 21/1 को देख लेना जाकर के, 21 जनवरी को ये कैंडल बनी है 9:15 पे, ठीक है। और ये चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, चलो मैं आपको अलग से बता दूंगा इसको, ठीक है। ये कैंडल कहाँ क्या बनी है रेफरेंस दे दूंगा मैं आपको, पीडीएफ में ही दे दूंगा चाहो तो, ठीक। ये जो कैंडल बनी है ना, ये आपकी शूटिंग स्टार कैंडल, इसका हाई क्या है? 67 है। इसका लो जो था, इसका लो 767 था और 87 का हाई है, तो लगभग कितना हो गया? 20 पॉइंट्स का डिफरेंस हो गया। 20 पॉइंट्स का आपका एसएल है। 20 पॉइंट्स आपको इसमें टारगेट नहीं लेना, आपको इसमें कम से कम 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए टारगेट लेना है। तो अब हम देखते हैं कि 60 या 80 रुपए इसका टारगेट आया है या नहीं आया है, ठीक है। कम से कम 60 रुपए, ज़्यादा से ज़्यादा 80 रुपए, ठीक है। इसको छोटा करेंगे चार्ट को, चलो छोटा करते हैं चार्ट को। और ये पॉइंट था हमारा जो शॉर्ट का पॉइंट था, चलो एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट था ना, इस कैंडल के नीचे हमने शॉर्ट किया था 67 के नीचे। तो अच्छा
767 में अगर 60 रुपीज़ घटाओगे या 70 रुपये घटा दो, चलो 67 ही घटा देते हैं तो 700 आ जाएगा। 700 तो कम से कम आना चाहिए ना। तो 700 आया है या नहीं देखते हैं। इस जगह पर आ रहा है 700, यहां पर टच कर गया है ये 700। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगा है लेकिन 700 टच कर गया है। उसके पहले अगर आपको थोड़ा निकलना है तो ये यहीं पर, यहाँ पर 709 तक 707 तक आराम से आया है। ठीक है, 60-70 रुपये आपको इजीली मिल गए। ये कितने रुपए का स्टॉक है? 750 का उस टाइम था ये। मतलब आपको अगर 70 रुपये मिल रहे हैं 750 के स्टॉक में, तो मतलब लगभग 8.5-9% के आसपास का आपको गेन आ रहा है यहाँ पर। और लगाकर कितने का एसएल? सिर्फ और सिर्फ एक लगभग 3% का एसएल लगाकर अगर आपको 9% का गेन आ रहा है तो लगभग 1:3 का आपको आराम से आरआर बैठ रहा है। रिस्क टू रिवॉर्ड आपका आराम से अच्छा खासा बैठ रहा है। अब ये तो था आवरली का चार्ट, इसको मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करके डिटेल में आपको बताया है मैंने। अब हम जो बातें करेंगे ना वो उतना एक्सप्लेन में करके ना करके मैं आपको बस एक पैटर्न दिखाऊंगा, बैक टेस्टिंग कराता जाऊंगा, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, अभी हमने शूटिंग स्टार देख लिया है। शूटिंग स्टार के अलावा हमारे पास अब देखने के लिए और क्या बाकी है? मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। ठीक, मॉर्निंग स्टार क्या है? देखो, मॉर्निंग स्टार आपको दिखाता हूं। अभी हमें चलते चलते यहीं कहीं मॉर्निंग स्टार भी मिल जाएगा आई थिंक। रैंडमली हम यहाँ पर बैक टेस्ट कर रहे हैं। मैं अपने मन से कोई भी चार्ट नहीं लगा रहा हूँ सर। ठीक है, आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगा कि कैसे एक मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार वर्क करते हैं, साफ साफ क्लियर कट। देखो, एक शूटिंग स्टार हमारा यहाँ पर भी बना हुआ है, सेम इस जगह पर भी हम देख सकते हैं क्लियर कट शूटिंग स्टार है। इसको अगर बड़ा कर दूँ तो आपको दिखाई पड़ेगा ये शूटिंग स्टार बना हुआ है और यहाँ पर हमारी सेलिंग आई है। ठीक है, इसके नीचे सेलिंग करेंगे, यहाँ पर एसएल रखेंगे। ठीक, और नीचे के सब आपका ट्रेंड देख ही रहे हो आप, साफ साफ क्लियर कट ट्रेंड है। ठीक है, और 20 कैंडल्स तो है ही हैं। 20 कैंडल्स हैं कि नहीं, चलो देख लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 कैंडल्स हैं। ठीक है, 20 कैंडल्स से बहुत ज़्यादा है और इसका जो हाई है वो पिछली 20 कैंडल्स में अनब्रेकेबल है। ठीक, तो हम इसको पूरी तरह से एक शूटिंग स्टार मानेंगे ही नहीं, ये है एक्चुअली, इसमें मानने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक, अब इसके बाद हमको जो पैटर्न ढूंढना है वो हमको मिल चुका है। ठीक है, आपको मैं यहां पर दिखाऊंगा अगर, तो आपको साफ साफ एक चीज दिखाई पड़ेगी। देखो, हमने मॉर्निंग स्टार की बात की है, इसको ऊपर कर दूं अगर, तो ये हमारा एक मॉर्निंग स्टार, बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। ठीक है, ये छोटा सा आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इसको और बड़ा कर देते हैं। लो, और बड़ा कर दिया मैंने इसको, और ये जो पैटर्न है आपको ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, इस पैटर्न में क्या है कि आपका ये नीचे की तरफ आया है। अभी हम 20 कैंडल्स को रीड कर लेंगे, इसमें है कि नहीं है वो इजीली आपको दिखाई पड़ जाएगा। ये पूरा का पूरा आपका एक जो आई थिंक ये 2023 का चार्ट होगा, 2023 या 22 में आप जाकर के देखोगे, आपको मिल जाएगा। कहाँ पर? 7 अगस्त को आपको मिल जाएगा ये चार्ट देखने को। टाइम क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ, 7 अगस्त को 2:15 की कैंडल पे आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी 2023 या 24 के चार्ट पे। आई थिंक 24 नहीं, ये 23 में ही दिखाई पड़ेगा या 22 में दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है, ये रेफरेंस के लिए मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आप देख रहे हो साफ साफ एक कैंडल जो बनी हमारी मॉर्निंग स्टार की, ये मॉर्निंग स्टार है। ये वाला पैटर्न जो है मॉर्निंग स्टार है, ये वाली कैंडल, ये वाली हमारी एक जो छोटी छोटी सी कैंडल्स बनी है सोचो, लेकिन उसके बाद ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया, डाउन ट्रेंड को। ठीक है, कैसे अभी दिखाऊंगा आपको। अभी आपको शायद उतना अच्छे से ना समझ में आ रहा हो क्योंकि चार्ट को मैंने बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज करके रखा है। अभी इसको मिनिमाइज करूंगा तो आपको सारा चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर हमारी जो बाइंग होगी कहाँ पर? इसके हाई के ऊपर। ये जो बुलिश कैंडल बनी है ना मॉर्निंग स्टार के बाद, ये हमारी कंफर्मेशन कैंडल है, जैसे कि हमने आपको अभी भी बोल्ड पे बताया था। ठीक है, यहाँ पर जब हम बाइंग कर लेंगे तो इसी नेक्स्ट कैंडल पे हमारी बाइंग आ गई है। अब क्या होगा इसके बाद? अब हमको राइड करना है। एसएल कहाँ का लगाना है? यहाँ का, मॉर्निंग स्टार का छोटा सा एसएल है सोचो। और उसके बाद ट्रेंड कितना बड़ा मिला आपको बताता हूं मैं। देखो ट्रेंड कितना बड़ा मिला है ये आप खुद देखोगे। अभी
ये डाउन ट्रेंड आ रहा था, आप देख रहे हो नीचे की तरफ, ये हमारी वो कैंडल है जो आपको मैंने अभी दिखाई, ठीक है। इस जगह पर आपको बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि छोटी, बहुत ज़्यादा छोटी कैंडल है, लेकिन ये एक मॉर्निंग स्टार है, अभी मैंने आपको दिखा दिया ये। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखेंगे कि 20 कैंडल्स हैं या नहीं है, ठीक। तो हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और इसके पहले ऊपर 20 है। इसको मैं थोड़ा और नीचे करूंगा ना तो आपको दिखाई पड़ जाएगा, ये रहा। यहाँ पर हमारी 18 हुई थी और ये 2 कैंडल्स और 20, बहुत, 2 मतलब 20 कैंडल से भी ज़्यादा का ये ट्रेंड है नीचे की तरफ। ये लोवेस्ट लो है। डेट जो मैंने आपको बताई, टाइमिंग बताई जो 7 अगस्त को जा करके आप 2023 या 22 में चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा ये पैटर्न, ठीक है। 2:15 की कैंडल पे, ठीक। अब हम और देखेंगे कि कहाँ पर हमको इवनिंग स्टार कहाँ पर देखने को मिला। तो इवनिंग स्टार हमको साफ साफ क्लियर कट पैटर्न हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसी के जस्ट पहले। हिस्ट्री को फॉलो किया है इस चार्ट ने, देखो हिस्ट्री हमेशा मार्केट में फॉलो होती है। यहाँ इसने बनाया है क्या, मॉर्निंग स्टार, इसी के जस्ट पहले इसने बनाया है इवनिंग स्टार। अब आपको इवनिंग स्टार ये वाला भी लग सकता है पैटर्न, अगर इसका टॉप जो है, इसका जो हाई है वो हाईएस्ट हाई होता, 20 कैंडल्स में हाईएस्ट हाई होता, तो हम इसको मानते हैं इवनिंग स्टार। लेकिन ये इवनिंग स्टार हम इस वाले वाइट वाली कैंडल को मानेंगे। अभी आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मैं इसको बड़ा करूंगा तो आपको इजीली दिखाई पड़ जाएगा ये जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ये जो आपको कैंडल दिखाई पड़ रही है वाइट कलर की, एक और मैक्सिमाइज करते हैं थोड़ा सा इसको, ये लो, अब आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। इस पैटर्न को हम इवनिंग स्टार ना मान करके इस पैटर्न को इवनिंग स्टार मानेंगे, क्यों? क्योंकि इसका टॉप जो है वो हाईएस्ट हाई है पिछली 20 कैंडल्स में। अभी आपको दिखाऊंगा 20 कैंडल्स, ठीक है। हमारी पेन आ गई, पेन ये हमारी पेन आ गई, ये रही पेन हमारी, ठीक है। अब ये जो है ये एक इवनिंग स्टार पैटर्न है जिसमें कि आप बिल्कुल एक साफ साफ डोजी पैटर्न देख पा रहे हो। ये जहां खुली है वहीं क्लोज कर गई है, ठीक है। डेट टाइमिंग मैं आपको सब बता दूंगा अभी, आप अभी बस देखो चीज़ों को। यहाँ पर हमारी सेलिंग आएगी, इस वाली जो देख रहे हो आप, मैंने आपको कुछ नहीं बताया सर, मैंने आपको जो बताया है वो मार्केट से ही देखकर बताया है। मॉर्निंग आपका इवनिंग स्टार के जस्ट बाद वाली कैंडल बेरिश कैंडल बनी है, ये आपके लिए बहुत बड़ा पॉइंट है। एक 20 कैंडल्स के बाद बन रही है, जस्ट बाद वाली कैंडल बेरिश बन रही है, उसी के नीचे आपको शॉर्ट करना है, इसके ऊपर एसएल लगाना है और कहीं भी एसएल हिट नहीं हो रहा। आप देखोगे हिट, एसएल हिट होगा ही नहीं। आप ये वाली कैंडल पे जाकर देखोगे एसएल नहीं हिट हुआ है। आपको लग सकता है दूर से देखने पे कि हो सकता है एसएल हिट हो गया हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये कैंडल उसके नीचे से लौट करके और नीचे की साइड में ट्रेंड चला गया है, ठीक है। अब एक बार गिनेंगे इसमें 20 कैंडल्स हैं या नहीं है अप ट्रेंड में, ठीक है। इसके पहले अप ट्रेंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक। इसी जगह पर 20 कैंडल्स कंप्लीट हो गई हैं और पूरा अप ट्रेंड में है। यहाँ हायर हाई कट गया, यहाँ हायर हाई कट गया, यहाँ हायर हाई कट गया, यहाँ हायर हाई और हायर लोज बनते जा रहे हैं, ठीक है। आप देख रहे हो हायर लोज बन रहा है, तो यही इसी को तो हम अप ट्रेंड कहते हैं, ठीक। एक पूरा अप ट्रेंड है और नीचे की तरफ में इसने जो ट्रेंड बनाया है उसके बाद ये इवनिंग स्टार जो है उसने पूरा ट्रेंड यहाँ तक बनाया है जहाँ तक ये मॉर्निंग स्टार नहीं बन गया वहाँ तक, ठीक है। 3 पैटर्न्स बताए हैं, तीनों के एग्जांपल आपको 1 आवर के चार्ट पर दिखाए हैं। कल आपको जो पैटर्न बताया था हैमर, उसका आपको एग्जांपल मैंने डेली चार्ट पर दिखाया था। इसके बाद का पैटर्न हम और किसी चार्ट टाइम फ्रेम पर देख लेंगे। सेम पैटर्न्स सेम अलग अलग टाइम फ्रेम पर सेम तरीके से काम करते हैं, ठीक है। और हर टाइम फ्रेम पर ये पैटर्न्स काम करते हैं, आपको बता दूं, ठीक। अब हम एक बार फिर से अपने बोर्ड पर चलेंगे। आपको याद होगा कि ये मैंने आपको ये बोर्ड फिर से रिफ्रेश हो गया है, कोई बात नहीं, हम इसको, ये देखो सेम था, यही तो था ना इवनिंग स्टार जो अभी आपने देखा। इसी के नीचे कटा तो उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ चली गई, वहां नीचे मॉर्निंग स्टार बना, मॉर्निंग स्टार ऊपर उठा के लेके चला गया। आप सोचो कितना बड़ा राइड कर सकते हो आप अगर यहां पर सेल करते हो, सपोज इस जगह पर, सॉरी ये मैं आपको, आप सोचो यहाँ पर आपने सेल किया, यहाँ पर आपने सेल किया, यहाँ तक आपने राइड किया, एक पैटर्न आपको फिर से मिल गया, आपने यहाँ पर फिर से बाय कर लिया। सोचो उसके बाद एक पूरा ट्रेंड आपके सामने है इतना बड़ा बाइंग का, ठीक है।
आप यहाँ पर बाय कर रहे हो अगर इस जगह पर, और उसके बाद ये पूरा ऊपर का ट्रेंड है, ठीक है, और ये इतना ही नहीं है सिर्फ, ये और भी है, यहाँ पर बाइंग करने के बाद पूरा ऊपर तक का ट्रेंड है, ठीक। आपको लग रहा होगा छोटा है, तो ये छोटा है ना, एसएल भी तो छोटा है आपका, रिस्क टू रिवॉर्ड आराम से बैठेगा, ठीक। अब एक और पैटर्न समझा करके मैं इस वीडियो को एंड करूंगा, ठीक है। एक पैटर्न हम और बात करेंगे और उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे, ठीक। अब इसके बाद हम बात करेंगे बुलिश हैरेमी की, ठीक है। बुलिश हैरेमी पैटर्न एक ऐसा पैटर्न होता है जो कि बहुत बेहतरीन पैटर्न होता है। बहुत बड़े ट्रेंड्स में अक्सर वो बुलिश हैरेमी या बेरिश हैरेमी, ये दो पैटर्न्स होते हैं जो ऊपर और नीचे बनते हैं। दोनों को समझाऊंगा आपको इसी वीडियो में, ठीक है। और मान लो एक चार्ट नीचे की तरफ चला आ रहा है, अब ये ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया। ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या होता है कि एक सपोज एक रेड कैंडल बनती है, ठीक है। रेड कैंडल कैसी सी बनेगी मैं आपको दिखा देता हूं। ऐसी सी रेड कैंडल एक बनेगी बड़ी, ठीक। डाउन ट्रेंड एक 20 कैंडल्स का चला आ रहा है, एक बड़ी रेड कैंडल बनती है और इसमें ये वापस नहीं जाएगी। ये रेड कैंडल बनी और ये क्लोज कर गई मान लो, तो अब ये ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर ये 11 बजे शुरू हुई है 11:15 पे, तो ये पूरा क्लोज हो गई 12:15 पे, ठीक है। 12:15 पे ये कैंडल क्लोज कर गई, लेकिन अब जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी यानी 12:15 पे जो शुरू होगी और 1:15 तक जो चलेगी, सॉरी, इसको मैं 1:15 तक जो कैंडल चलेगी वो अब छोटी सी बनेगी बिल्कुल एक, आप देखोगे। लेकिन उसका जो वो किस तरह की होगी, वो बुलिश कैंडल होगी, वो बियरिश नहीं होगी। एक छोटी सी बुलिश कैंडल। अब ये क्या है ना, ये जो छोटी सी बुलिश कैंडल बनी, ये जो छोटी सी बुलिश कैंडल बनेगी आप देखोगे, ये क्या करेगी, ये लोगों को कर देगी कंफ्यूज। ये समझ में ही नहीं आने देगी लोगों को कि ये बुलिश सेटअप बन गया। इसको हम बुलिश हैरामी पैटर्न कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हैरामी का मतलब क्या होता है, हमारे यहाँ पर हैरामी का मतलब दूसरा होता है, लेकिन हम जो जापान में बात करते हैं ना हैरामी, ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं, इनका जो पहली बार जो ये इनका इजाद हुआ था वो किसने किया था, वो एक जापानीज राइस ट्रेडर था। तो जापानीज में हैरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट वुमन। प्रेग्नेंट वुमन का मतलब क्यों है कि ये एक मदर कैंडल है, ये जो बड़ी वाली कैंडल आप देख रहे हो, और ये एक बेबी कैंडल है, ये जो छोटी वाली आप देख रहे हो। तो इसलिए इसको हैरामी पैटर्न बोला गया। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो एक पैटर्न है ना पूरा, ये एक प्रेग्नेंट वुमन टाइप का दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको हैरामी पैटर्न बोला गया, ठीक है। अब ये सेटअप बन गया कि एक बड़ी मदर कैंडल बनी जो कि होगी बेयरिश, जिसका कि जो लो होगा वो पिछली 20 कैंडल्स में डाउन ट्रेंड में अनब्रेकेबल होगा, और जो हमारी ये वाली कैंडल होगी, जो इसके जस्ट बाद वाली कैंडल होगी, एक मदर कैंडल के बाद वाली, वो छोटी सी कैंडल होगी, वो इस पूरी मदर कैंडल की लगभग 20-30%, 40% तक हो सकती है, 50 भी कभी कभी हो सकती है, लेकिन नॉर्मली 30-40% के अंदर वो निपट जाता है, ठीक है। अब ये जो कैंडल बनेगी ना, इसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल आएगी आपके पास। कंफर्मेशन कैंडल आएगी इस तरह की, ठीक। अब एक चीज समझो कि ये जो मदर कैंडल है, इसका लो, ये जो बेबी कैंडल है, ये भी ब्रेक नहीं करेगी किसी भी हालत में, ठीक है। अगर वो ब्रेक कर देती है तो इसको हम रेलेवेंट नहीं मानेंगे। रेलेवेंस इसका सिर्फ तब तक है जब तक इसमें मदर कैंडल का जो लो है वो इंटैक्ट है और नीचे की तरफ नहीं कट रहा है। पिछली 20 कैंडल्स में भी नहीं कटा, पिछली डाउन ट्रेंड में जो 20 कैंडल्स आ रही हैं, और आगे की जो बेबी कैंडल है, इवन ये भी इसका लो नहीं काट सकती, क्योंकि अगर वो काट देगी तो वो कुछ और हो जाएगी, फिर वो हैरेमी नहीं रह जाएगी, ठीक। अब जो कंफर्मेशन कैंडल हमारी बुलिश कैंडल बनी इसके जस्ट बाद, उसका जो हाई कटेगा वहां पर हम बाइंग करेंगे। जैसा कि आपको मैं आज तक बताता आया हूं, जितने भी कैंडल्स अभी तक बोले मैंने, उस कंफर्मेशन कैंडल के ऊपर, हाई के ऊपर हमारा बाइंग होगी, नीचे एसएल लगेगा, 20 कैंडल्स का डाउन ट्रेंड होगा। पहले एक मदर कैंडल बनेगी, एक बेबी कैंडल बनेगी, फिर हम वेट करेंगे कंफर्मेशन कैंडल का। कंफर्मेशन कैंडल का हाई कटते ही हम इमीडिएटली बाइंग करेंगे और बाइंग करके स्टॉप लॉस लगाएंगे नीचे मदर कैंडल के लो का। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, इसी डिफरेंस का हम टारगेट बनाएंगे 1:3, 1:4 का, ठीक है। सेम इसी तरह से ऊपर का है,
ऊपर का क्या है, मैं दिखाता हूं आपको। सेम इसी तरह से एक बेरिश हैरामी पैटर्न होता है। बेरिश हैरामी पैटर्न में क्या होता है कि एक बुलिश कैंडल बनती है बड़ी, ठीक है, एक मदर कैंडल बुलिश कैंडल बनेगी जो कि बड़ी बनेगी, ठीक। और ये जो छोटी सी कैंडल बनेगी ये बेबी कैंडल होगी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, आप देखोगे कि डाउन ट्रेंड हो जाएगा। ये जो अप ट्रेंड में चल रहा था मार्केट, ये डाउन ट्रेंड में हो जाएगा, क्योंकि बेरिश हैरामी पैटर्न जो होता है वो अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करने का काम करता है। वो रिवर्सल पैटर्न होता है और 3 कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, और जो कि अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि बुलिश हैरामी डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। मान लो एक 20 कैंडल्स का अप ट्रेंड चला आ रहा है और आपने देखा कि इस तरह की एक सेटअप की फॉर्मेशन हुई जिसमें एक मदर कैंडल बनती है और एक बेरिश कैंडल बनती है। अब ये जो मदर कैंडल है वो तो बुलिश रहेगी, लेकिन ये जो बेबी कैंडल है ये बुलिश नहीं रहेगी किसी भी हालत में, ठीक है। इसमें ये चीज़ समझने वाली है कि बुलिश हैरामी पैटर्न में जो मैंने आपको बताया कि जो बेबी कैंडल है वो हमेशा बुलिश ही होगी, लेकिन इसमें क्या है कि बेबी कैंडल जो है क्योंकि डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होना है इसके बाद ट्रेंड, तो वो बेरिश होगी, ठीक है। बेरिश कैसी होगी, इस तरह की, जो कि जिसका कि ओपन ऊपर की साइड होगा, क्लोज नीचे की साइड होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, वेट करना है एक कंफर्मेशन का। कंफर्मेशन कैसे आएगी, एक बेरिश कैंडल से। बेरिश कैंडल के बाद क्या होगा, हम यहां पर सेल करेंगे, ठीक है। अब चाहे नेक्स्ट कैंडल पे करें, चाहे उसके 10 कैंडल बाद करें, लेकिन कंफर्मेशन एक ही चीज की है, जब तक ये हाई जो है मदर कैंडल का हाई जब तक इंटैक्ट है, चाहे वो इसके ट्रेड इनिशिएट होने के बाद तक इंटैक्ट है या पहले तक इंटैक्ट है, वो रेलेवेंट मानी जाएगी। जैसे ही इसका हाई ब्रीच होगा ऊपर की तरफ, ये इररेलेवेंट हो जाएगी ये पूरी की पूरी कैंडल, ठीक है। इसके नीचे हम सेल करेंगे और एसएल लगाएंगे कहाँ का, मदर कैंडल के हाई का, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा ट्रेंड आप देखोगे कि रिवर्स हो जाएगा और ये जो अप ट्रेंड में अभी तक बाजार चल रहा था आपने देखा, ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को हम दोनों को चार्ट पर टेस्ट करेंगे, चार्ट पर टेस्टिंग करेंगे, रैंडमली चार्ट पर टेस्ट करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने आपको पहले से चार्ट लगा कर रखा है। जैसे अभी सारे पैटर्न की बैक टेस्टिंग की है, वैसे ही हम इसको भी बैक टेस्ट करेंगे और सेम चार्ट पर करेंगे जो अभी तक हमने ये टाटा मोटर्स का चार्ट देखा ना, इसी पे करेंगे, ठीक है। आपको एग्जैक्टली यही पैटर्न दिखाऊंगा। इसको हम और आगे लेके चलते हैं ताकि आपको दिखाई पड़ सके कि कहाँ पर ये पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। देखो इस जगह पर आपको क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है एक बुलिश हैरामी पैटर्न। इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगा तो आपको दिखाई पड़ जाएगा साफ साफ, ठीक है। एक ट्रेंड नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड उतर रहा है, यहां पर क्या है, ऑपरेटर अपना प्रॉफिट राइड कर रहा है, रिटेलर लॉस कर रहा है, अपना लॉस राइड कर रहा है। इस जगह पर एक मदर कैंडल बनती है, एक बेबी कैंडल बनती है, उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल बनती है और पूरा का पूरा ट्रेंड ऊपर की साइड में कन्वर्ट हो जाता है, अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। आप देखोगे इसके पहले ये पूरा डाउन ट्रेंड है, आप देखो तो पूरा डाउन ट्रेंड है और ये 20 कैंडल्स नहीं, आपको आंखों से साफ साफ बिना गिने देख के पता लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड है जिसमें 20 कैंडल्स नहीं, उससे ज़्यादा कैंडल्स हैं। अभी हम गिन भी लेंगे इवन, लेकिन ये मदर कैंडल जो है आप देखो कितनी बड़ी है, बेबी कैंडल एक छोटी सी है और उसके बाद जो कंफर्मेशन आनी है वो बहुत ज़रूरी है। कंफर्मेशन के बिना कोई भी काम नहीं करना। कंफर्मेशन आ गई उसके बाद इनिशिएट हो गया ट्रेड और यहाँ पर आप ट्रेड डालोगे। कहाँ पर, थोड़ा इसको और बड़ा कर देते हैं चार्ट को ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। इस जगह पर आप ट्रेड करोगे, जब जैसे ही हाई कटा वैसे ही आपने ट्रेड करना है, लो का एसएल लगाना है और उसके बाद बाजार ऊपर की साइड में मूव कर जाएगा। आप देखोगे ये जो चीज़ें हैं ना, ये प्रोबेबिलिटी बेसिस पे काम करती हैं, ठीक है। सारा सब कुछ प्रोबेबिलिटी बेस्ड है।
आपके इसमें 40 to 50% एसएल भी कटेंगे। लेकिन अगर आपका 50% भी एसएल कटता है और 50% भी आपकी साइड में बाजार चल जाता है, तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करना है। आप लूज कर रहे हो तो 50 रुपीज़ लूज कर रहे हो, कमा रहे हो तो 200 रुपये कमा रहे हो, ऐसा वाला सीन आपको रखना है, तभी आप इस बाजार में प्रॉफिटेबल हो सकते हो। ये सारी चीज़ें जितनी बताई जा रही हैं आपको, ये सब चीज़ें प्रोबेबिलिटी बेस्ड हैं, और ये सारी चीज़ें आपको इसलिए नहीं बताई जा रही कि ये एक जादू है। ये जादू आपको लग रहा होगा, अभी जब काम करने जाओगे तो ये जादू नहीं दिखाई पड़ेगा, ये आपको सिंपली एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ दिखाई पड़ेगी। लेकिन ये आपको एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए ये चीज़ें बताई जाती हैं, ताकि आप उस प्रोबेबिलिटी को इनकैश कर सको जो यहाँ पर चार्ट पर बन रही है। ठीक है, इसमें जो प्रोबेबिलिटी बन रही है आप देख रहे हो, इतना ऊपर बाजार उसके बाद चला गया। ये 20 कैंडल्स हम चलो इसको गिन भी लेते हैं। अब चलो मदर कैंडल से गिनना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 कैंडल्स तो यही कंप्लीट हो गई। उसके ऊपर से ट्रेंड आ रहा है नीचे की तरफ, वही मैंने आपसे बोला। और आफ्टर दैट आप देखोगे ना, तो ये पूरा चार्ट ऊपर तक गया है पूरा। यहाँ पर ये कैंडल स्टिक बना और उसके बाद इसने पूरा अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया पूरे चार्ट को, आप देख सकते हो। उसके पहले ये पूरा डाउन ट्रेंड था, उसके बाद ये पूरा अप ट्रेंड है। ठीक है, दिस इज द मैजिक ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, आप यहाँ पर बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ एक सिंप्लिसिटी से काम करना है। जो मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें इतनी सिंपल हैं, आप यहाँ पर जितना सिंपल रहोगे ना उतना आपको पैसा बनेगा। उसका रीज़न है कि मार्केट अपने आप में इतना कॉम्प्लेक्स है कि आप अगर यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी के साथ काम करना चाहोगे, ओआई डेटा भी देख लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, फलाना कर लूँ, ढिमकाना कर लूँ, कुछ नहीं होगा। सर यहाँ पर साइकोलॉजी समझो ना, क्लियर कट साइकोलॉजी है। रिटेलर लॉस करेगा 90%, ऑपरेटर कमाएगा 90%। अब तो 90% नहीं, ऑपरेटर तो 95-99% कमाएगा। ठीक है, तो क्लियर कट साइकोलॉजी है ना, आप ये सारी चीज़ें साइकोलॉजी बेस्ड समझ रहे हो। ठीक है, अब एक बार हम क्या करेंगे, जो अभी हमने बुलिश हरामी पैटर्न को देख लिया, बेरिश हरामी को चूज करेंगे, कहीं ना कहीं दिख जाएगा हमको। ठीक है, बेरिश हरामी भी हमको कहीं ना कहीं दिखाई पड़ जाएगा, चलते चलते यूं ही दिख जाएगा बस। ठीक है, ये हमारे नहीं, ये उतना अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा मेरे को। जैसे ही आप हम देखते हैं किसी भी बेरिश हरामी पैटर्न को, मैं आपको दिखाता हूँ उसको। ये हम आखिरी तक आ गए, एक बार हम फिर से पीछे ही चलना पड़ेगा अपने को। ठीक है, ये पूरा चार्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पूरे रैंडम चार्ट्स हैं। ये कोई ऐसा चार्ट नहीं है जो कि मैंने खुद लगाया हो। ठीक है, आप जो चार्ट बोलो वो मैं लगा सकता हूँ और वो दिखा सकता हूँ। आपको क्रिप्टो में भी दिखा सकता हूँ, दुनिया का कोई चार्ट आप लेकर चले आओ, मैं आपको हर एक चार्ट पर ये पैटर्न्स दिखा दूंगा और सेम काम करते हुए दिखा दूंगा। ठीक है, सेम साइकोलॉजी के साथ सेम काम करते हुए, हर एक बॉटम पे, हर एक टॉप पे आपको एक चीज़ दिखाई पड़ जाएगी कि ये पैटर्न्स कोई ना कोई ज़रूर बने होंगे जो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि ये सारा बैक टेस्टेड डेटा है। ठीक है, ये कोई ऐसे नहीं बोला जा रहा कि आपसे कुछ भी आकर यहाँ पर बकवास करके मैं जा रहा हूँ। सारा का सारा बैक टेस्टेड डेटा है, सब कुछ एकदम एग्जैक्टली क्लियर डेटा है। आप जाओगे कहीं भी चेक करोगे आपको मिल जाएगा। ये बेरिश हरामी एक्चुअली थोड़ा सा रेयर पैटर्न है, इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहा उतना ज़्यादा। बुलिश हरामी, बेरिश हरामी बहुत रेयर पैटर्न्स होते हैं, लेकिन जब बनते हैं तो बहुत अच्छे काम करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं हमें मिल जाएगा, हम पीछे पीछे चलते रहेंगे। अभी बस एक ही पैटर्न दिखा करके मैं आपको यहाँ से फुर्सत कर दूंगा, क्योंकि अब इसके बाद हम अगले वीडियो में जो भी सीखेंगे वो सीखेंगे। ठीक है, एक ये बेरिश हरामी पैटर्न है। ठीक है, ये एक बेरिश हरामी पैटर्न है, आप देख सकते हो, और जिसमें कि एक बहुत बड़ी मदर कैंडल की बॉडी तो है। अब इसमें एक ही कमी है कि इसकी विक बहुत बड़ी है। ठीक, ये जो आप देख रहे हो ना, ये चार्ट मैं आपको बड़ा कर दूं अगर, तो इसमें विक बहुत लंबी है, आप देखोगे तो इसमें मदर कैंडल का जो बॉडी है वो बहुत छोटा है। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि बेबी कैंडल जो है वो उससे भी बहुत 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 ज़्यादा छोटा बना है। ठीक है, तो हमारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, बिल्कुल सारा सब कुछ फॉलो हो रहा है। 20 कैंडल से ज़्यादा का अप ट्रेंड है, आप देख रहे हो। और यहाँ पर एक मदर कैंडल बनी जिसकी कि आप देख सकते हो कितना बड़ा पैनिक क्रिएट किया गया है इस जगह पर। इसी तरह से तो रिटेलर फंसते हैं, इन्हीं जगहों पर तो रिटेलर फंसेगा एक बार।
इस जगह पर ही तो रिटेलर फंसेगा, और कहाँ फंसेगा। आप भी तो ऐसी ही जगहों पर फंसते हो कि बड़ी कैंडल बनी, आपके अंदर एक फोमो आ गया कि अरे भैया हमसे छूट ना जाए, तो छूट जाएगा तो छूट जाएगा, लेकिन अब ऐसी जगह पर ले लोगे तो यही हाल होगा कि उसके बाद तो मार्केट नीचे ही जानी है। आपने देखा यहाँ पर एक पूरा पैनिक क्रिएट किया गया, एक छोटी सी बेबी कैंडल बनी, और आफ्टर दैट क्या हुआ, मार्केट नीचे की तरफ आ गई। इसको थोड़ा और बड़ा करेंगे, अब क्लियर कट आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। इस जगह पर पूरा माल चिपकाया गया है रिटेलर को, किसके द्वारा, स्मार्ट मनी के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर हमारी एक बेबी कैंडल बनती है, एक कंफर्मेशन कैंडल बनती है, उसके नीचे का हाई कटता है। नीचे का हाई कटने के बाद, नीचे का लो कटने के बाद, इतनी देर से पढ़ाते पढ़ाते मेरा भी दिमाग थोड़ा सा सुन्न पड़ने लगा है, तो मैं हाई को लो बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लो कटने के बाद इमीडिएटली इस जगह पर सेल करेंगे। अब आप एक चीज़, एक कैच है इसमें, देखो यहाँ पर अभी तक आपने जितने भी कैंडल्स देखी, जितने भी पैटर्न्स हमने आपको चार्ट पे बैक टेस्ट कराए, उसमें इमीडिएटली आप देख रहे थे लो कट जा रहा था। लेकिन इसमें अच्छा ये है, दिखाने वाली चीज़ ये है कि देखो यहाँ पर जो हमारा लो है ना, वो 2 कैंडल्स के बाद ब्रीच हुआ है इस वाली कैंडल पे, ये वाली कैंडल पे, ठीक है। अब यहां पर हम सेल करेंगे, ना कि यहां पर, और इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब आप कहोगे स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, टारगेट थोड़ा छोटा रख लेना, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो जाए तो टारगेट छोटा रख लो, अदरवाइज काम मत करो। ये मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। इस तरह के सैकड़ों पैटर्न्स आपको अलग अलग चार्ट्स पर दिख जाएंगे। ये सिर्फ चूंकि एक टाटा मोटर्स का चार्ट है अकेला, अब टाटा मोटर्स के चार्ट पर सिर्फ और सिर्फ आपको 10 RME मिल जाए जरूरी नहीं है, और वो भी सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम पे। अब क्या है, यहाँ पर इतनी बड़ी स्क्रीन पे इतने चार्ट्स लगाना ना इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब मैं आपको बैक टेस्टिंग कराऊंगा जो कंक्लूजन वाले वीडियो में और बैक टेस्टिंग वाले वीडियो में, तो सारी चीज़ों को एक साथ क्लब करके बैक टेस्टिंग कराऊंगा, और वहाँ आपको मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि वो मैं आपको अपने लैपटॉप से कराऊंगा, और वो इतनी बड़ी स्क्रीन पर नहीं कराऊंगा, वो आपको क्लियर कट दिखाई पड़ेंगी सारी चीज़ें, आपको जूम करके सारी चीज़ें दिखाऊंगा, एक एक डेट बता दूंगा आपको कि क्या चीज़ है। अच्छा, इसका डेट क्या है, इसका डेट हम देख लेंगे एक बार, रेफरेंस आपको बता देता हूँ। शायद मैंने बुलिश वाले का नहीं बताया, बुलिश RME का, लेकिन अब उसमें मैं शायद भूल गया आपको बताना, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको रेफरेंस दे देंगे आपको, क्या है क्या नहीं, आपको PDF में रेफरेंस दे दूंगा, या फिर आपको देख लूँगा, जैसे जहाँ भी रेफरेंस देना होगा वो आपको दे दूंगा, या वीडियो के एंड में ही इसको क्लब कर दूंगा मैं, ठीक है। ये हमारी 9/15 की कैंडल है, 26/7 की। आई थिंक ये 2021 का चार्ट होगा या 2020 में से, कोई एक चार्ट होगा 2020 या 21 में से। 26 जुलाई की 9/15 की कैंडल है, पहली कैंडल, ठीक है। आप जाकर के इसको चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर आपने देखा कि 20 कैंडल्स तो हैं ही, ऑलरेडी हैं, ठीक है। आपको अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये वाली ये बड़ी कैंडल है, इसमें अगर हम गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 से कैंडल से ज़्यादा का ट्रेंड है। यहाँ कट गया है, नीचे तक गया है, आप देख रहे हो पूरा का पूरा ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है और आगे तक गया है पूरा। चार्ट को छोटा करूंगा तो काफ़ी आगे तक आपको डाउन ट्रेंड दिखाई पड़ेगा, यहाँ तक डाउन ट्रेंड आ रहा है, ठीक है। आप इजीली यहाँ पर 1:3 1:3 तो आराम से कमा सकते हो, इजीली 1:2 तो आराम से, 1:3 आराम से वो आ जाएगा लगभग। तो चलो अब इस वीडियो को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। और अभी मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं वो क्या बताई हैं, सबसे पहले हमने जो पढ़ा आज वो क्या देखा, शूटिंग स्टार जो कि हैमर का उल्टा था, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार जो एक दूसरे के उल्टे थे। मॉर्निंग स्टार डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर रहा है, इवनिंग स्टार अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर रहा है, और साथ में एक बुलिश RME और बेरिश RME पढ़ा, जो कि बेरिश RME में मदर कैंडल होती है और बुलिश RME में भी मदर कैंडल होती है। बुलिश RME क्या करता है, डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है, बेरिश RME क्या करता है, अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, आपको बैक टेस्ट करवा दी हैं एक एक बार, और सारी चीज़ें मैं आपको बैक टेस्टिंग वाले वीडियो में पूरी ढंग से बैक टेस्ट कराऊंगा। कम से कम वो सिर्फ और सिर्फ एक दो वीडियोस होंगे जो सिर्फ आपको एक एक दो घंटे के सिर्फ बैक टेस्टिंग ही कराई जाएगी, उसमें सारी चीज़ों को लेकर के। अभी ये टॉपिक्स बताता चल रहा हूँ और आप खुद जाकर के इसको बैक टेस्ट करना, दुनिया के किसी भी चार्ट पर बैक टेस्ट करना, किसी भी टाइम फ्रेम पर लगाकर आपको ये सारी चीज़ें सेम होती हुई दिख जाएंगी। किसी भी टॉप पर जब चेक करोगे ना तो 20 कैंडल्स दिख जाएंगी, 20 कैंडल्स के पहले आपको 20 कैंडल्स के बाद आपको इस तरह का कोई पैटर्न दिख जाएगा, टॉप पे पैटर्न दिख जाएगा, हर टॉप पे ज़्यादातर और हर बॉटम पे आपको कोई ना कोई इसमें से पैटर्न मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो आपको जो आगे पैटर्न्स बताए जाएंगे वो मिलेंगे। सर आप फिक्र मत करिए, अभी आगे की और क्लासेस बहुत बाकी हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पर ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी कम से कम यहाँ से 6 कैंडल स्टिक पैटर्न आपके और बचे हुए हैं, तो वो मैं आपको कल अगले वीडियो में कवर कराऊंगा। अब इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।
इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और साथ में सारी बैक टेस्टिंग करते रहिए अपने से भी मैनुअली। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।